एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल जाना के फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी? आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। हानी मज़े से गुनगुनाते हुए तस्वीरें बना रही थी जब उसे सामने वाले रूम से ज़वार अफंदी आता हुआ दिखाई दिया। ओ माय गॉड, ये बदतमीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं वाकई ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? अगर परी को बता दिया, उसने सच में यही समझना है और फिर बाहर ही नहीं निकलना। उसको बताऊंगी ही नहीं कि मैंने आज दोबारा बदतमीज़ को देखा है। हानी बड़बड़ाते हुए दीवार की ओट में हुई। अगर इस बदतमीज़ को बताया नहीं कि मैंने इसे देख लिया है तो ये शेर बन जाएगा और फिर से पीछा करेगा। हानी शेरनी बन, शेरनी तुम तो वो हो जो लफंगों को तिगनी का नाच नचा देती हो। तो ये तो फिर शक्ल से भला मानस लगता है। हानि खुद को हौसला देती और मजबूत करती है एकदम सामने आई। जवार मीटिंग करने के बाद अपनी कंपनी में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ा रहा था जब किसी से टक्कर होते होते बची। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। अगेन आई एम सॉरी, जवार बोलकर आगे बढ़ने लगा जब जानी पहचानी आवाज सुनकर ठटक के रुका। हाँ, तुम्हें तो बस लड़कियों से टकराने का मौका चाहिए होता है। जवार जो हानि को देखकर अनजानी सी खुशी महसूस कर रहा था, उसकी बात सुनकर भग से खुशी उड़ गई। क्या मैं पहले भी आपसे टकराया हूँ? जवार ने पिछला बदला चुकाते हुए कहा। नहीं, मैं पागल हूँ जो तुमसे बात कर रही हूँ। हानि को उसकी शक्ल देखकर अंदाजा हो गया था कि वो अपना बदला ले रहा है। देखा, अब तुम मान रही हो ना कि तुम पागल हो? जवार चिढ़ाते हुए बोला। बोल लिया तुमने जो बोलना था, अब निकलो यहाँ से। हानि ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, तुमने खुद मुझे रोका था। सवार ने हैरान होने की एक्टिंग की। हाँ, तो दफा होने के लिए भी तो मैं बजाते खुद कह रही हूँ, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हानि ने चिढ़ते हुए कहा। सुनाई दे गया है, अब बताओ यहाँ क्या करने आई हो? जवार शराफत के जामे में आते हुए बोला, क्योंकि हानि को इधर देखकर वो अच्छा खासा हैरान हो रहा था। देखा, यही लोफरों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। जाने का बोल तो जरा, दूसरी बात निकाल के खड़े हो जाते हो। हानि जवार को शर्म दिलाते हुए बोली। अच्छा ना, सॉरी कह तो दिया है, अब बताओ क्यों आई हो? जवार ने सीरियस होकर कहा। लोग किसी भी कंपनी में क्यों जाते हैं? हानि ने सवालिया अंदाज में पूछा। तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो क्या? जवार ने हैरत से उसकी तरफ इशारा किया। जाहिर सी बात, अब तुम्हारी तरह मर्डर गश्त करने से रही। हानि ने उस पर तंज करते हुए कहा। इतनी सी एज में जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई है? फिलहाल स्टडी तो कंप्लीट करो। जवार एकदम से परेशान हुआ। जब इंसान के पास खाने पीने को कुछ ना हो तो अपनी उम्र नहीं बल्कि भूख और अफलास देखता है। हानि ने भरपूर एक्टिंग करते हुए अपना फलसफा झाड़ा। अगर जॉब करना जरूरी है तो तुम आपंदी इंडस्ट्री चली जाओ, वहाँ लड़कियों के लिए अच्छी जॉब्स है। मेरी दोस्त की सिस्टर भी वहाँ काम करती है। जवार ने जल्दी से अपनी कंपनी का नाम लिया ताकि रोज हानि से मुलाकात और बातें कर सके। क्यों ना करूं? आप ही ने तो इसी कंपनी का कहा था। हानि ने बात बनाई। इधर का बॉस बहुत खड़ूस है, लड़कियों से बिल्कुल तमीज से बात नहीं करता, बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है। अगर मीर ये बातें सुन ले तो दोस्ती से ही आउट कर दे। जवार दिल में सोचता हुआ बोला। तमीज तो तुम्हें भी नहीं है बात करने की, मगर फिर भी तुमसे बात कर लेती हूँ ना। और वैसे भी बॉस को ऐसा ही होना चाहिए कि तुम जैसे लोग इससे बात करते हुए 100 बार सोचे। हानि ने गुस्से से अपने नथने फुलाए। ओहो, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारे लिए वो कंपनी अच्छी ही नहीं बल्कि बेस्ट है। जवान ने फिर से समझाने की कोशिश की। अब वो उसे क्या बताता कि वो खुद उसे रोज देखना चाहता है, इसलिए बार बार अपनी कंपनी का नाम दे रहा है। अगर उसने इधर जॉब कर ली तो मीर ने पहले दिन ही अपनी जीरक निगाहों से इसका राज पढ़ लेना है और फिर हर वक्त सवार की वार्ड लगाई रखनी है। मेरे लिए जो बेहतर है वो मेरी आप ही को तुमसे ज्यादा मालूम है, इसलिए तुम अपना मशवरा अपने पास रखो और चलते बनो। हानि ने आदतन अपनी नाक चढ़ाई। लेकिन मैं तो सवार कुछ कहता है इससे पहले हानि ने दरमियान में टोका। बस मैं और तारीफ नहीं सुन सकती, इसलिए अपना काम करो और चलते बनो। हानि हमेशा की तरह सवार की बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गई। बिल्कुल पागल है, मेरी बात को तो सुनना ही नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे मीर ने जॉब्स का जिक्र मुझसे तो नहीं किया। सवार बड़बड़ाते हुए बाहर की जाने पड़ा। तुमसे खाक उलझेगा हालात से उलझा हुआ शख्स। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। मीर परी को सीधा व्हाइट विला लाया था। वो अब अपने बेडरूम में उसके बेजान वजूद को देखते हुए मुसलसल परेशानी से चक्कर लगा रहा था। मीर चाहता तो उसे बेसमेंट में ले जाता, मगर एक तो वो लड़की जात थी और दूसरा कम उम्र और हसीन भी बहुत थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस मुसीबत को अपने बेडरूम में ले आया था। ओ मैडम, अब उठ भी जाइए। खादमे खास मीर सालार हैदर सिर्फ आपके उठने का इंतजार कर रहा है। मीर ने जब उसके पपोटों को हिलते देखा तो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला। परी जो आहिस्ता आहिस्ता से होश में आ रही थी, अपने बहुत करीब आवाज सुनकर पट से आंखों को वाक किया और मीर को अपने नजदीक देखकर छट से बेड से नीचे उतरते हुए बोली। मैं कहाँ हूँ? मैडम, तुम्हें जहाँ होना चाहिए था तुम वहीं हो, मीर ने ठंडे ठार लहजे में कहा। पुलिस के
पास हो क्या? परी को उसकी पिछली बात याद आई तो बेख्तियार पूछा, व्हाट? तुम्हें ये इतना शानदार रूम जेल लग रहा है? मीर ने उसकी अकल पर मातम किया। नहीं तो, लेकिन आप, परी बात कर रही थी जब मीर ने उसकी बात काटी। व्हाटसोएवर, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। तुम मुझे अपने मकसद बताओ जिसके लिए तुम मेरे ऑफिस में घुसी थी। मीर गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। मम, मुझे नहीं पता। परी रोते हुए दीवार के साथ लगी। वाह वाह, अब तुम हर चीज भूल गई हो, लेकिन फिक्र नहीं करो, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं, तुमसे बात तो उगलवा लूंगा। मीर जोर से उसका बाजू खींचता हुआ रूम से बाहर निकला। इस दौरान परी अपना बाजू उसके हाथ से निकलवाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर कहाँ वो नाजुक कली और कहाँ वो मसल्स मैन। भला इन दोनों का मुकाबला हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी? परी को मुसलसल कोशिश करते देखकर बोला। लेकिन आप आराम से भी पकड़ सकते हैं ना मम, मुझे दर्द हो रहा है। परी ने अपनी तरफ से इसे समझाने की कोशिश की। अकल से पैदल हो क्या? मेरा यहाँ टेंशन से बुरा हाल है और मैडम को आराम से पकड़ने की पड़ी है। मीर ने गुस्से से उसका बाजू को और जोर से दबोचा। हाँ तो टेंशन में मैं कौन कहता है कि किसी के बाजू को जोर से पकड़ो? परी ने अपनी तरफ से उसे शर्म दिलाते हुए कहा। तुम अगर खामोश ना हुई तो जोर से थप्पड़ मारूंगा। करम दादा। मीर ने परी को गुस्से से चुप करवाते हुए दादा को आवाज दी। जो खुद इतना बोल रहे हैं उसका का नहीं पता? परी खिलाफ मामूल दो बदो जवाब दे रही थी। अब बोलने के लिए तुमसे परमिशन लूं कि मैडम मैं कितना बोल सकता हूँ? हाँ तो अब मैं भी आप अपनी जबान से बोल रही हूँ, आपकी जबान से थोड़ी बोल रही हूँ। इससे पहले कि मीर इसे सुथरा सा जवाब देता, दादा को आते देखकर उसकी जाने मुतवज्जा हुआ। जी साहब जी, दादा ने सर झुकाते हुए पूछा। दादा मुझे इस मुसीबत के 1 घंटे तक मुकम्मल बायोडाटा चाहिए और इसको बेसमेंट में ले जाओ, ये यहाँ पर रहने के काबिल ही नहीं है। मीर ने परी की तरफ इशारा किया। लेकिन मुझे अपने हॉस्टल अपनी दोस्त के पास जाना है और मैं खुद बताती हूँ ना अपने बारे में। परी दादा की बड़ी बड़ी मूंछों से डरते हुए बोली। मैडम जी तुम हॉस्टल भी चली जाना, बट तुम्हें पहले अपने बारे में बताना पड़ेगा। मीर ने दादा को जाने का इशारा करते हुए कहा, क्योंकि दादा के आने से परी का डरना उसकी ज़ेरिक निगाहों से नहीं छुप सका था। मेरा नाम प्रियाम है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। परी सबक सुनाने के अंदाज में बताने लगी थी जब मीर ने उसे दरमियान में टोका। मैं टीचर हूँ जिसे तुम ये सब बता रही हो। अपने बाबा का नाम और घर में कौन कौन है और अपना एड्रेस बताओ। मीर ने नर्म अंदाज अपनाया। सालार जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को डील कर रहा था, इसलिए आदत के बरखिलाफ बहुत ही नरमी से बोल रहा था। परी ने जैसे ही एड्रेस बताया, मीर के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और घर वालों का जिक्र करने के बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी। मीर को जोर से झटका लगा था और दिमाग साई करने लगा। 7 अरब मुस्कुराहटों में मुझे पसंद है बस एक मुस्कुराना तेरा। परी की गैर मौजूदगी की वजह से हानि कॉलेज के लिए बेदिली से तैयार हो रही थी, क्योंकि कल जब कंपनी में परी के ढूंढने पर वो ना मिली तो उसने आप ही को कॉल किया और आप ही ने के बताने पर याद आया कि उसे परी को कॉल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सेल तो उसके पास भी था। परी को कॉल करने पर उसे मालूम हुआ कि वो अपने कजन के साथ घर चली गई है। उसका कजन कंपनी में बाय चांस उसे मिल गया था और कॉल भी उसके कजन ने अटेंड की थी। हानि को गुस्सा तो बहुत आया। अब ऐसी क्या जल्दी कि वो उसको बताकर भी नहीं जा सकती थी। फिर परी की हड़बड़ियां याद करके गुस्से पर काबू पाया। परी जान जल्दी से आ जाओ, तुम्हें छेड़ने बगैर हानि का दिन नहीं गुजरता। हानि परी का लाल गुलाबी चेहरा याद करके मुस्कुराई। एक सोच के आते उसने जल्दी से फोन उठाया और अपनी आपी का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है? घर में सब ठीक है? हानि ने कॉल पिक करी होते ही अपनी ट्रेन चलाई। मैं ठीक हूँ जान, तुम ठीक हो ना? इतनी सुबह कॉल क्यों किया? कोई परेशानी है क्या? आपी की परेशान आवाज सुनकर हानि मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आपी मैं परी को बहुत ज्यादा वाला मिस कर रही हूँ, इसलिए आपको कॉल कर दी। हानि ने कॉल करने की वजह बताई। परी घर गई है ना तो आज है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो तुम भी आ जाओ। हानि की आपी ने हमेशा की तरह नर्म अंदाज में समझाया। नहीं ना आपी, मैं परी की गैर मौजूदगी में कुछ और सोच रही हूँ। हानि ने राजदाना अंदाज अपनाया। मेरी जान अब क्या सोच रही है? आपी मुस्कुराई। मैं ना सोच रही हूँ कि परी को हमेशा अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि मैं ना उससे दूर नहीं रह सकती। हानि ने बेचारगी से कहा। और परी को हानि साहब अपने पास कैसे रख सकते हैं? वो कोई चीज थोड़ी है ना। आपी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? अब आप मुझे तंग कर रही हैं। हानि ठिठकते हुए बोली। खुल के बोले ना, मैं तुम्हारे दिमाग की सोचे तो नहीं पढ़ सकती। आपी हम ना परी की शादी भैया से करवा दें तो वो हमेशा हमारे पास रहेगी। हानि ने हिम्मत करके बात कह ही दी। हानि तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? अभी तुम बहुत छोटी और वैसे भी भैया परी से बहुत बड़े हैं। आपी की हैरत भरी आवाज उभरी। अभी मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ, 2 महीने बाद पूरी 17 साल की हो जाऊंगी। बस आप मुझे मेरी बात को सीरियस लें। हानि ने नाराजगी से कहा। मेरी जान सोचो ना, भैया जितने मैच्योर है उस लिहाज से वो अपने लिए भी मैच्योर लड़की पसंद करेंगे। आपी ने समझाने की नाकाम कोशिश की। आपी
परी इतनी प्यारी और मासूम है कि वो सबको पसंद आ जाएगी, बल्कि भैया को भी। प्लीज। ओके ओके, फिलहाल तुम कॉलेज जाओ, मैं सोचती हूँ। आप ने बात खत्म करने की ठानी, क्योंकि हानि अगर परी की तारीफ करना शुरू कर दे तो बहुत बहुत मुश्किल से रुकती है। ओके आप ही, अल्लाह हाफिज, बट मेरी बात याद रखिएगा, हानि कॉल बंद करते हुए कहा। ओ माय गॉड, अगर परी और भैया के साथ खड़े हो जाएं तो चांद सूरज की जोड़ी को भी मात दे देंगे। हानि दोनों को साथ तस्वुर करके मुस्कुराई। हाय अल्लाह, कॉलेज से देर हो गई। हानि रूम से बाहर निकलते हुए भागी। इरादे साफ हैं, तभी तो लोग खिलाफ हैं। मीर की हैरानी खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। मतलब उसका दुश्मन अब ऑफिस तक पहुंच गया है। ओ माय गॉड, तुम आफान खान की बहन हो? मीर हैरानी पर काबू पाते हुए बोला। जी जी हाँ। परी ने नासमझी से उसे देखा, जैसे उसकी आंखों में जिसकी आंखों में अब खून उतर आया था। मैं इतनी देर से बेवकूफों की तरह अपने दुश्मन के साथ नरमी से बात कर रहा था, और ये लड़की समझ रही हो कि उल्लू का पट्टा है जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा हरीफ मेरी कंपनी तक पहुंच गया और मैं इतने आराम से बैठा हूँ। मीर का गुस्सा जब हद से बढ़ा तो टेबल पर पड़ा आवाज उठाकर दीवार पर मारा और गुस्से से परी की तरफ देखा। तुम उठो यहाँ से और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मेरे सामने आने की गलती मत करना, नहीं तो इधर ही गाड़ के रख दूंगा। उसने परी को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और दरवाजे की तरफ धक्का दिया। परी मीर के धक्का देने की वजह से हल्का सा लड़खड़ाई और मीर की तरफ डरते हुए देखा। परी को समझ नहीं आ रही थी कि उसे एकदम से क्या हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्से में नहीं था। लेकिन मैं परी ने डरते डरते बोलने की कोशिश की, नाकाम। चुप चुप, अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो थप्पड़ों से चेहरा लाल कर दूंगा। मीर ने धाड़ते हुए उसका चेहरा दबोचा और दरवाजा खोलकर परी को बाहर की तरफ धक्का दिया। मैंने कैसे सोच लिया कि ये लड़की मासूम होगी। तुफ है तुम पर मीर सालार हैदर, जो खुद को इतना बड़ा बिजनेसमैन कहते हो, अपने दुश्मनों तक को तो पहचान नहीं पाए। खान अगर लड़की को ही दरमियान में लाकर बिजनेस खेलना चाहते हैं तो मीर सालार इसके लिए तैयार है। खेल शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगा, और इस तरह से खत्म करूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। मीर की सोचों को परी की रोती हुई आवाज ने तोड़ा। पर प्लीज दरवाजा खोल दे, मुझे अंधेरे से डर लगता है। परी ने अपने छिले हुए हाथों से दरवाजा बचाया। तुम्हारी जिंदगी इस अंधेरे से भी बदतर बना दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अभी भी तुम्हारे सामने नरमी से पेश आऊंगा? मीर अंदर से ही धाड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्यों बोल रहे हैं? परी ने अंधेरे की वजह से आंखें बंद कर ली। परी को अभी तक अपना कसूर नहीं मालूम हुआ था कि वो किस वजह से यहाँ पर है, और अब उसकी फैमिली का जिक्र होने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा, जब तुम यहाँ से कोशिश के बावजूद भी नहीं निकल पाओगी, फिर तुम्हारी ये मासूमियत भी गायब हो जाएगी और भूल के भी तुम नहीं अटक पाओगी। मीर ने धाड़ से दरवाजा खोला और परी का हाथ पकड़कर अंदर खींचा। मुझे वाकई परी ने मीर का बाजू ऐसे जोर से पकड़ा जैसे अगर उसका बाजू छोड़ा तो वो दोबारा से बाहर धक्का दे देगा। खामोश, अगर दोबारा अटक अटक कर बोली ना तो जबान खींच लूंगा और मुझसे दूर होकर खड़ी हो। क्या च्युइंगम की तरह चिपकी जा रही हो? मीर ने अपना बाजू झटका। फिर मैं बोलूंगी कैसे? परी ने अब उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम्हारे ना बोलने से मुल्क का नुकसान नहीं होगा और अब खामोशी से बेडरूम में चलो। मीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मगर मैं अगर बेडरूम में सोऊंगी तो आप कहाँ सोएंगे? परी ने मासूमियत से मीर की तरफ देखा। खुश फहमियों की भी वैसे हद है मैडम, आपको सोने का कौन कह रहा है? तुम पूरी रात जाग कर मेरे खराटे काउंट करोगी। अगर गलती से भी सोने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम अंधेरे में पूरी रात गुजारोगी। क्या? परी की हैरत भरी आवाज उभरी। ने कोई और बात की तो इससे भी सख्त सजा दूंगा, मीर वार्निंग करते हुए बोला। तो परी चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। मीर चाहकर भी परी के साथ सख्त रवैया नहीं अपना सका और इस बात का इजहार उसने कुर्सी को ठोकर मार कर किया। क्या चीज हो तुम? गुस्सा करने लगता हूँ वो नहीं करने देती, सख्ती करने नहीं देती। अगर यही हार रहा तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। मीर बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ा, क्योंकि भूख अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। काश कोई तो ऐसा हो जो बाहर से अंदर जैसा हो। वक्त बुरा था तो तुम अच्छे रहते। मुसलसल बजती सेल फोन की टोन से मीर की आंख खुली और सीधी नजर सोफे पर उल्टी सीधी लेटी परियाम पर गई। वाह भाई वाह, मजे हैं। मजे हैं तो दुश्मनों के हैं, यहाँ पर हमारी नींदें खराब करके खुद मजे से सो रहे हैं। मीर ने बड़बड़ाते हुए कॉल पिक की। सुबह सुबह कौन सी मुसीबत आ गई है दादा जो कॉल पर कॉल किए जा रहे हो? लगता है सारी मुसीबतों को मेरे घर का पता मिल गया है। अब एक मुसीबत मेरे सामने पड़ी है। साहब जी, इस लड़की का पता चल गया है और वो आपके ऑफिस में। दादा भी कुछ और बताता है कि मीर के टोकने पर रुक गया। दादा, ये तुम सुबह सुबह स्पीकर फाड़ रहे हो, इस सब का तो मुझे रात को ही पता चल गया था। अब तुम बराए मेहरबानी कॉल बंद करो, मीर ने सर्द आवाज में पूछा। तो साहब, इसका मतलब हम इस लड़की को छोड़ देंगे? दादा ने शुक्र मनाया कि उस लड़की का सच पता चल गया है। पागल हो गए हो दादा, या दिमाग किसी को उधार देकर आए हो? अब तुम इसको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक अफान खान को कदमों में ना झुका लूं, मीर ने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन साहब जी, दादा ने कुछ बोलना चाहा। दादा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, या अभी मेरा दिमाग चाटना है? मीर ने गुस्से से दादा की बात काटी।
نہیں صاحب، جیسے آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ دادا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ لڑکی معصوم ہے، پھر بھی صاحب اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ تو پھر فون بند کرو، فون پر بحث کیوں کر رہے ہو؟ صبح صبح ہی دماغ خراب کر دیتے ہو یار۔ میر نے غصے سے کال کاٹی اور فون بیڈ پر اچھال دیا۔ بیڈ سے اترنے کے بعد میر بڑبڑاتے ہوئے سیدھا صوفے کے پاس آئے۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو ایک غیر مرد کے کمرے میں بڑی بے خوفی سے نیند کے مزے لے رہی ہے۔ میڈم صاحبہ اب اٹھ بھی جائیں، صبح ہو گئی ہے، خادم خاص آپ کے انتظار میں کھڑا ہے۔ میر نے پری کا بازو ہلایا۔ کیا ہے، اتنی صبح کیوں جگایا ہے اور میں ادھر کیوں سو رہی ہوں؟ پری بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے ادھ کھلی آنکھوں سے بولی، کیا شام کو جگاتا اور یہ جو تم میرے بیڈ کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میر پری کو روک پاتا وہ بیڈ پر دھڑام ہو چکی تھی اور کمبل بھی اپنے اوپر کھینچ چکی تھی۔ او نو، مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ میرے بیڈ روم میں ہے یا اپنے بیڈ روم میں؟ رات کو اس کی وجہ سے بیڈ شیٹ چینج کی تھی اور اب پھر کرنی پڑے گی، لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میر سوچتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور پری کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا ہے، مجھے سونے دو۔ پری نے چنچلاتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کی، جسے میر نے ناکام بنایا اور اپنے ساتھ کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لایا۔ ادھر تو میں میڈم کو سونے کے لیے ہی لایا ہوں، میر نے طنزیہ کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ پری نے معصومیت سے آنکھیں مس لی۔ پہلے تو ہکلانا بند کرو اور دوسرا میرے سارے کام کرو گی۔ گھر کی ملازمہ کو چھٹی دے دی ہے، اس لیے فی الحال میرے لیے ناشتہ بناؤ، میں آفس کے لیے تیار ہو کے آتا ہوں۔ میر نے پری کا رخ کچن کی طرف کیا۔ ناشتہ میں کیا لیں گے آپ؟ پری نے تھوڑا ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ آملیٹ پراٹھا اور 10 منٹ میں ریڈی کرو، میں ابھی تیار ہو کر آیا، میر کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے بہت زیادہ ایزی سزا سنائی ہے، کیسے بغیر پاویلا کیے جھٹ سے مان گئی ہے؟ لڑکیوں کے لیے مشکل سزائیں بھی گوگل سے سرچ کرنا پڑیں گی۔ واہ میر سالار حیدر، تمہارے یہ دن بھی آنے تھے، مطلب جو شخص لڑکیوں کے پاس نہیں جاتا تھا آج وہ ان کو گوگل پر سرچ کرے گا۔ ہے ویسے تم پر میر سالار، جو اتنے برے دنوں کا شکار ہوئے، اور برے دن لایا بھی تو کون؟ ایک لڑکی۔ میر سوچتا ہوا واش روم میں گھسا۔ آپ سے ملنے سے قدرے بہتر تھا ہم مٹی میں مل گئے ہوتے۔ زوار گاڑی روکے کالج کے سامنے سونی کا انتظار کر رہا تھا کہ سامنے سے دلربا مطلب اپنی ہانی گیٹ سے باہر نکلی۔ زوار تیرا آج کا دن تو بہت ہی اچھا ہے، نظر جس کا دیدار کرنا چاہتی تھی وہی دلربا سامنے ہے۔ بٹ زوار بیٹا تو گاڑی میں کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ چلی گئی پھر ہاتھ ملتے رہنا۔ میر ٹھیک کہتا ہے، موقع کو ہاتھ سے گنوانا کوئی مجھ سے سیکھے۔ وہ خود سے باتیں کرتا جھٹ سے گاڑی سے باہر نکلا اور 1 منٹ سے بھی پہلے ہانی کے سامنے تھا۔ ہائے مسکیان، کیسی ہیں آپ؟ آپ آئی نہیں پھر کمپنی میں جاب کے لیے؟ اس دن کے بعد زوار نے ہانی کو چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ اسی دن میر سے بات کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ کمپنی میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ تو تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ سچ بتاؤ، کہیں میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہوا تو جان سے جاؤ گے۔ ہانی جو پری کی غیر موجودگی کی وجہ سے پہلے ہی غصہ تھی، اب اس بندر کو سامنے دے کر اور غصہ ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، پیچھا کرنے کے لیے صرف تم ہی رہ گئی ہو، باقی حسین لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ زوار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہاں مر تو نہیں گئی، مگر تمہارے جیسے بندر کو بھی منہ نہیں لگاتی۔ ہانی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اپنے حساب برابر کیا۔ کیا تم نے مجھے بندر کہا؟ اور خود کیا ہو معلوم ہے تمہیں؟ زوار خود کو بندر کہے جانے پر سلگا۔ ہاں معلوم ہے مجھے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، ضرور ہے، مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ ہانی نے دوپٹے کے اوپر سے فرضی کالر بال چھٹکے۔ خوش فہمی ہے تمہاری، ویسے گوری رنگت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی، خوش فہمی بھی تو ان کو ہوتی ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، باقی جلنے والے تو جلتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے زوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، بندے کے اچھے خاصے زندہ دل کو مردہ کر دیتی ہو۔ زوار نے ہانی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تو تمہیں کون کہتا ہے ہر بار راستہ روک کر اپنی انسلٹ کرواؤ؟ پہلا بندر دیکھا ہے جو تازہ دم ہو کر اپنی انسلٹ کروانے آ جاتا ہے۔ ہانی نے مزید غصہ دلایا۔ تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گا۔ زوار نے سونی کو کالج سے باہر آتے دیکھا تو گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاں دیکھنے کی چیز ہے، بار بار دیکھو۔ ہانی چڑھانے سے باز نہیں آئی۔ بھائی تم اس بد دماغ لڑکی سے بات کیوں کر رہے تھے؟ کیا جانتے ہو اسے؟ سونی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوال داغا۔ نہیں جانتا ہوں، بس ابھی ٹکرائی تھی تو بس وہی معذرت کر رہا تھا۔ زوار نے بات بنائی، ہر کسی سے پنگا لیے اور مجال ہے جو کسی کو بخشتے، دل میں سوچتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ ویسے بد دماغ لگ تو نہیں رہی تھی، بس حد سے زیادہ منہ پھٹ اور بدتمیز ہے۔ زوار نے مزید بات جاننے کے لیے تعریف کی جو اللہ معاف کرے ہانی میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اللہ معاف کرے بھیا، آپ نے بس 2 منٹ بات کی ہے نا، اس لیے آپ کو ایسا لگا، ورنہ پورے کالج میں اس ہانا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سونی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ او تم اس گیان کا نام ہانا ہے؟ چلو نام تو معلوم ہوا، باقی مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کتنی بد دماغ ہے۔ ویسے سونی تم کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ زوار نے سوچتے ہوئے سونی کو بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔
भैया आप उससे बदतमीज की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सोनी ने मशकूक नजर से जवार की तरफ देखा। मैं तो बस वैसे ही तुम्हारा दिल साफ करने की कोशिश कर रहा था, जवार ने गड़बड़ा के जवाब दिया। मेरा दिल साफ है, बस आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें। सोनी ने जवार को स्पीड की तरफ तवज्जो दिलाई। और हाँ बस अभी पहुंच गए, ओ हाँ बस अभी पहुंच गए घर। जवार ने एकदम से स्पीड बढ़ाई। आप जो अक्सर हमसे करते हैं वो तो मतलब की बात होती है। मीर 15 मिनट में तैयार होकर जैसे किचन में पहुंचा, परी को देखते ही चीख निकल गई। पूरी परी खुश्क और गीले आटे में लथड़ी हुई थी। ऊपर से खूबसूरत किचन की हालत ऐसे खराब थी जैसे कुछ देर पहले तीसरी जंग अजीम लड़ी गई हो। किचन का क्या हशर कर दिया तुमने, और खुद को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे भूत आया हुआ मेरे सामने। मीर ने गुस्से को बामुश्किल जब्त किया। मैं क्या करती, आटा ही नहीं मिल रहा था, और फिर मिला तो मेरे ऊपर गिर गया। परी रुहासी हुई। और फिर गीले आटे की कसर बाकी थी, वो भी तुमने पूरी कर दी है ना? मीर तंज करते हुए आगे बढ़ा। नहीं वो तो जब आटे में पानी डाला तब तो चींटे उड़ के मेरे ऊपर आ गई। परी ने मासूमियत की हद कर दी। और ये किस लिए है? मीर ने पानी में तैरते आटे की तरफ इशारा किया। अरे ये तो पराठे के लिए है। परी ने जैसे उसकी अकल पर अफसोस किया। व्हाट? इससे मैडम जी आप पराठा कैसे बनाएंगी? मीर का दिल किया खुद को किसी चीज से टक्कर मार दे। तो थोड़ी देर बाद बनाएंगे ना। और ऑमलेट किधर है? इस नाचीज का नजारा भी करवा दे। मीर ने सर्द लहजा अपनाया जो कि उसका खासा था। ये रहा। और मीर को ऑमलेट देख के उबकाई आई। उसे कुछ भी कह सकते थे मगर ऑमलेट कहना ऑमलेट की भी तौहीन थी। अंडे और अंडे के छिलके के मिक्सचर के ऊपर अला बला चीजों का ढेर था। इसे ऑमलेट कहते हैं क्या? मीर ने सवालिया नजरें परी पर गाड़ी। हाँ ना, मगर पता नहीं इन छिलकों को कैसे न निकालते। परी ने जवाब के साथ सवाल किया। एक मिनट, तुम किचन में कितनी बार काम कर चुकी हो? मीर ने पुरसोच अंदाज में कहा। ये पहली बार है। मतलब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे घर का ही किचन मिला है? उसने हैरान होकर पूछा। तो तुमने पहली बार नाश्ता कब बोला था? का कैसे कर देती? परी ने मुस्कुराकर मीर की तरफ देखा। नाश्ते में क्या लेंगे इस वक्त? पूछ तो ऐसे रही थी जैसे मुल्क की माया नाज शेफ हो और हुनर दिखाने का वक्त आया हो। पहली बार नाश्ते का बोला था, इनकार कैसे कर देती? मीर ने परी की नकल उतारी। अब पराठा बनाओ आप के लिए। परी ने मीर की बात नजरअंदाज की। इस आटे से पराठे नहीं, डबल बलदार पराठे बनेंगे। और वो तुम खुद ठूंस रहा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वापस आऊं तो सारा सामान समेटा हुआ और किचन अपनी असली हालत में हो, नहीं तो सख्त सजा दूंगा। टाइम नहीं है वरना तुम्हारी मासूमियत का अभी इलाज करता। मेरे गुस्से से कहता है किचन से बाहर निकला। पर पूरा दिन मैं क्या करूंगी? परी ने पीछे आते हुए पूछा। घर की सफाई करना और मेरे बेडरूम में टैप पड़ा है, इस पर खाने की रेसिपी देखना। कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे घर में कैमरे लगे हैं। मेरी ये कहते ही लॉन्च से बाहर निकल गया। पता नहीं ऐसा कौन सा अजीम गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे दुनिया में इसकी सूरत में मिल गई है। अब अल्लाह ही मेरे हाल पर रहम करे। मीर सोचते हुए गाड़ी में बैठा और परियाम को इस घर में अजीब सा तहफ्फुज महसूस हो रहा था। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था और खासतौर पर यहाँ कोई उसको देखकर हंसता नहीं था। मुनाफिकत के डसे हुए फिर खलूस पर भी यकीन नहीं करते। यार कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे लड़की की मासूमियत भी खत्म हो जाए और वो अपनी असलियत दिखा दे। मीर ने बिजनेस की बात डिस्कस करने के बाद एकदम जवार से पूछा और जवार को पानी पीते हुए उछू लगा। यार मैंने कौन सा लड़कियों की मासूमियत खत्म करने की डिग्री ली है, और वैसे तुम कब से लड़कियों के बारे में बात करने लगे हो? जवार ने मशकूक नजरों से मीर की तरफ देखा। यार वैसे ही पूछ रहा था। कल गाड़ी से लड़की टकरा गई और वो बड़ी मासूम बन रही थी। तुम हर वक्त लड़कियों की कंपनी में जो रहते हो बस इसलिए पूछा। मीर ने गड़बड़ाकर बात संभाली। कहाँ लड़कियों की कंपनी में रहता हूँ? देख लिया है यार, बस एक ही लड़की को फंसाना चाहता हूँ, वो भी हर बार नए सिरे से इंसल्ट करके चली जाती है और मैं बेवकूफ उसको देखने के बाद फिर उसकी तरफ भागता हूँ। जवार ने आह भरी। वाकई यार तेरे जैसा ढीठ इंसान तो मैंने नहीं देखा जो एक लड़की से इंसल्ट करवा के फिर से इंसल्ट करवाने चला जाता है। मीर ने जवार का मजाक उड़ाया। हाँ बेटा तू हंस ले, मैं शर्त लगाता हूँ अगर तू भी उस लड़की के सामने चला जाए तो तू भी भीगी बिल्ली बन जाएगा। मेरे वाली डाइन है ऐसी। जवार ने मीर की हंसी से तप कर कहा। ओ माय गॉड, लड़की से इंसल्ट करवा कर तू अपनी डिक्शनरी पे खराब कर चुका है यार। भीगी बिल्ली नहीं भीगा बिल्ला बनूंगा। उस लड़की के चक्कर में मेरा जेंडर तो चेंज ना कर। मीर ने जवार को एक बार फिर छेड़ा। मेरे भाई तू बस तस्वीर कर सकता है, बाकी लड़कियां तेरे बस की बात नहीं है। जवार ने भी पहली बात का हवाला देकर चिढ़ाया। हाँ तो तूने कौन सा लड़की पटाकर शादी कर ली और 2 बच्चों का बाप बना बैठा है। एक लड़की तो तुझसे पटाई नहीं गई। बस तू अब मेरी वरदाना अना पर कारी जद लगा रहा है। जवार सुलगा। लड़की से इंसल्ट करवाते हुए पता नहीं तेरी मर्दाना अना कहाँ सो जाती है। मेरे सामने शेर मत बनो। जवार ने सर झटका। यार ये बात वैसे भी मैं सोचता हूँ इसके सामने मेरी जबान क्यों नहीं खुलती। बेटा तेरी जबान वैसे मीटिंग्स में भी नहीं खुलती। मीर ने शर्म दिलाई।
यार बस भी कर दे, इधर से तू इंसल्ट करता है, उधर से वो इंसल्ट करती है, तुम दोनों ना कभी कभार मुझे भाई बहन लगते हो कसमें। हाँ हाँ हाँ, तू मेरी गुड़िया से मिलेगा ना तो तुझे पता लगेगा कि वो तेरी वाली से ज्यादा पटाखा है। मेरी गुड़िया को याद करके मुस्कुराया, बस भाई मेरे लिए तो ही काफी है, बाकी गुड़िया से मिलके मैं अपना भरकस नहीं बनवाना। सवार ने कानों को हाथ लगाते हुए 10 साल गुड़िया को याद किया, वो तब पटाखा थी तो अब इतने साल बाद पता नहीं क्या गुल खिलाए। यार अब तो मेरी गुड़िया बहुत समझदार हो गई है, चल यार लंच बाहर करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मीर ने बात करते हुए उसे उठने का इशारा किया। आज सूरज किधर से निकला है भाई? मीर सालार हैदर अपनी डाइटिंग को मेंटेन रखने वाला नाश्ता किए बगैर आ गया और तो लड़कियों की बात भी कर रहा है। सवार ने हैरत से मीर को सरता पैर घूरा। चल अब ज्यादा शोखा न हो, बस किसी वजह से नहीं कर सका, बस एक खूबसूरत चुड़ैल घर में घुस आई और मेरा सुकून से रहना दोबर हो गया। मीर ने सोचते हुए सवार को जवाब दिया। परी ओ परी आजा, हानि ये तुझको पुकारे, दुनिया को दूर से करे इशारे, बस तुझ पे ही है जान वारे। हानि असाइनमेंट बनाते हुए अपने फटे हुए स्पीकर्स को और ज्यादा फाड़ रही थी। समझ नहीं आ रही थी मुझे परी को अपना सेल फोन ऑफ रखने की क्या जरूरत थी। बंदा चलो बात ही कर लेता है, मगर ना जी, हमारे जैसे बंदों की तो औकात ही नहीं है। हाय हानि तेरी किस्मत खराब है कि अच्छी मुझे खुद ही नहीं मालूम। पढ़ने के लिए तो आ तो गई है मगर दिल तेरा इधर भी उदास है, काश परी घर ना जाती। हाय हाय हॉस्टल लाइफ बड़ी खराब है, बस दूर के ढोल सुहाने थे। हानि खुद से ही बातें किए जा रही थी। चलो छड्डो जी, असाइनमेंट को पहले कौन से तीर मार लिए हैं, पहले घर वालों से बात कर लेती हूँ। ओके फर्स्ट पे आप ही का नंबर है। हानि सेल फोन उठाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम आप ही, क्या कर रही थी? कॉल पिक होते ही हानि मामूल के मुताबिक चहकी। वालेकुम सलाम आप ही की जान, कैसी हो? मैं अभी अम्मा जान के पास से उठ कर आई हूँ। आप ही ने प्यार से जवाब दिया। मैं फिट फाट हूँ। अम्मा जान की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है ना? आप ही के बताने पर हानि फिक्रमंद हुई। अम्मा जान बिल्कुल ठीक है, बस वो तुम्हारी शरारतों को मिस कर रही हैं। आप ही मुस्कुराई। देखा अब मेरी कदर हो रही है, वरना तो हर टाइम डांटती रहती थी। हानि भी हंसी। अम्मा जान गुस्से से थोड़ी डांटती थी, वो तो तुम्हें बस तंग करती थी। बस मुझे पता है, वो सबसे ज्यादा भैयू से प्यार करती है और उनका गुस्सा भी मुझ पर उतारती थी। हानि ने याद दिलाना लाजमी समझा। हानि ऐसे कैसे कह सकती हो, वो हम सबसे प्यार करती हैं। आप ही उसका नाम से तब बुलाती हैं जब थोड़ी नाराज होती हैं। अच्छा अभी मैं भी मजाक कर रही थी ना, आप ना सीरियस हो जाती हैं। अच्छा नाराज नहीं हो, बस ये बताओ आज बहुत ज्यादा याद आ रही है? और नहीं तो क्या, परी भी मुझे अकेला छोड़कर घर भाग गई है, उसको छोड़े बिना दिन भी नहीं गुजर रहा मेरा। मेरी जान उदास मत हो, वो आ जाएगी ना तो तुम कॉल कर लो, तुम्हारी बात भी हो जाएगी और उदासी भी भाग जाएगी। कॉल की थी आप ही, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम आप ही से बात कर लो, फिर भैया को तंग कर लेना। आप ही ने आइडिया दिया। ओ माय गॉड, ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई। आप ही आपने भैया से बात की परी के बारे में? हानि ने अपने माथे पर हाथ मारा। हानि ये बात तुम्हें भूली नहीं? जान एकदम से कैसे कह दूं भैया के? यार आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी ना। आप ही अगर आपकी यही स्पीड रही ना तो भैया किसी और को पटा लेंगे और परी का रिश्ता भी कहीं और हो जाना। हाय अल्लाह, इस तरह की बातें करके तुम तो पक्की रिश्ते वाली मासी लग रही हो। आप ही ने हानि को छेड़ा। आप ही ना करें, आपको पता है ना मुझे रिश्ते करवाने वाली मासी कितनी जहर लगती है। अच्छा नहीं करती, बट तुम भी अब जिद नहीं लगाओगी। मैं भैया से बात करूंगी, अगर वो नहीं माने तो तुम दोबारा बात नहीं करोगी। अगर भैया ना माने तो परी की तस्वीर दिखा देना, आप ही छट से मान जाएंगे। हानि, आप ही की आवाज में तंबी थी। ओके ओके, नहीं माने तो मैं इस बात को छोड़ दूंगी। हानि ने हार मानी। चलो ठीक है, पढ़ लो या फिर भैया से बात कर लो, मैं जरा काम देख लूं। हानि के सर से भूत उतरते देख आप ही ने सुख का सांस लिया। ओके आप ही, आप काम करें, अल्लाह हाफिज। भैया ने अगर परी से शादी से इनकार किया ना तो मेरा नाम भी हानि नहीं, परी और भैया की इतनी मुलाकातें करवाऊंगी कि भैया खुद परी की मासूमियत के सामने घुटने टेक देंगे और शादी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हानि ऐसे कैसे अपने दो फेवरेट शख्सियात को अपने से दूर जाने दी कि दी ग्रेट हानि, यू आर अ ग्रेट गर्ल। हानि ने खुद को थपका। किसी को रुला के हंसे भी तो क्या हंसे। जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलते हुए भी मीर को शाम के 6 बज गए थे और अब वो व्हाइट विला में खड़ा बाहर के मुलाजिम से पूरे दिन का हाल अहवाल पूछ रहा था। गार्ड से भी किसी के आने जाने या फिर घर के बाहर किसी के चक्कर लगाने के बारे में भी पूछना लाजमी समझा। हर तरफ से तसल्ली करने के बाद भी वो घर में दाखिल हुआ और घर में एंटर होते ही जो मंजर उसने देखा वो मंजर उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। परी उसका फेवरेट ड्रेस पहने बड़े मजे से टीवी देखने में मसरूफ थी और लौज की हालत ऐसे बिगड़ी हुई थी जैसे किसी ने लड़ाई के मार के जीते हों। मीर आग में जलता भनता 1 मिनट से भी पहले उसके सर पर था। तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरी वार्डरोब में घुसो और ड्रेस सेलेक्ट करके पहन लो? मीर ने अपनी शर्ट जो कि परी के घुटने तक आ रही थी को देखते हुए सर्द आवाज में कहा। परियाम अपने बहुत नजदीक मीर की आवाज सुनकर घबराई और जल्दी जल्दी सोफे से उठी। वो सुबह मेरे ऊपर आटा गिरा था तो आपका ड्रेस
पहन लिया। मेरे पास और कोई सूट नहीं था, परी ने डरते डरते बताया। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? मीर परी को खड़ा रहने का इशारा करके सोफे पर बैठा। क्या? परी ने ना समझी से मीर की तरफ देखा। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं दुश्मनों को उनकी औकात से ज्यादा ढील दे देता हूँ और फिर एट दी एंड मुझे अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन परी ने बोलने की कोशिश की, जिसे मीर ने हाथ के इशारे से मना किया। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई और अब मैं इससे भी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जानती हो वो क्या है? तुम्हें लड़की होने के नाते तुम्हारी औकात से नहीं बल्कि अपनी औकात से ज्यादा ढील दे रहा हूँ और इसका नतीजा मेरे सामने है। मतलब मैं फिर से सांप पाल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये मुझे डसेगा नहीं। मैं तो फिर सांप की फितरत के खिलाफ सोच रहा हूँ, है ना? नहीं, तुम लड़की हो तो क्या हुआ, हो तो मेरी दुश्मन और कहते हैं कि आजकल की औरतें मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मैं फिर भी तुमसे नरमी बरत रहा हूँ। तुम मेरे ऑफिस में घुसी और मैं तुम्हें सीधा अपने आलीशान घर में ले आया। वाह मीर सालार हैदर, दुश्मनों के साथ रहने के तरीके तो कोई तुमसे सीखे। मीर ने खुद को दाद दी। चलो आओ, आज मैं तुम्हें अपना डेविल रूप दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा ढील दे दी है ना? मीर सोफे से खड़ा होता परी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा। तो किधर जाना है? परी को मीर के सर्द लहजे से खौफ आया। अरे तुम अभी से डर गई, चलो तो सही, फिर पता भी चल जाएगा। मीर तंसिया हंसते हुए घर की बैक साइड की तरफ चल पड़ा। बेसमेंट में उतरते हुए अंधेरे की वजह से परी की आंखें खौफ से फटी और दिल की धड़कन नॉर्मल से कई गुना ज्यादा तेज थी। ये हम किधर आ गए? वो वापस चलते हैं। परी ने मीर का बाजू पकड़ा। अरे अब तो हम सुबह सही जगह पर आए हैं। मीर के गद्दारों के लिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल है। मीर बेसमेंट के सबसे ज्यादा तारीकी वाले कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मैं परी ने खौफ से बोलने की कोशिश की। खामोश मीरजान, अब तुम यहाँ पर रहोगे और चिल्ला चिल्ला कर खुद को तकलीफ मत देना। यहाँ पर तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है। ओके, मैं तो चला यहाँ से। मीर कहते हुए बाहर की तरफ पड़ा। परी जो खौफ से उसकी बातें सुन रही थी और डर के मारे एक ही जगह पर स्टिल थी, डोर के लॉक होने की आवाज पर दरवाजे की तरफ भागी।